अब मुख्तार अंसारी का चैप्टर योगी जल्द बंद करने वाले हैं। मुख्तार का परिवार समझ चुका है फिल्म खत्म होने वाली है। यह सोचकर ही 200 किलोमीटर के सफर में निकली माफिया की हेकड़ी। दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे भारत ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम देश भी हिल जाएंगे और मुख्तार अंसारी की कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। जेल से बाहर आने, योगी को हराने, भीख मंगवाने का सपना मुख्तार का अब कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है और धरती पर होने वाला है कुछ ऐसा जिसके बाद कोई भी माफिया जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेगा। ये रिपोर्ट 5 सालों तक काम आएगी। हो सकता है उससे पहले ये रिपोर्ट सही साबित हो, क्योंकि एक अंसारी को योगी सरकार में किसी बड़े ऑपरेशन को ध्यान में रखकर मंत्री बनाया गया है। कानून व्यवस्था के नाम पर जीत मिली तो मोदी ने योगी को इशारा दे दिया है, यूपी सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हो। यानी अब योगी का असली थ्रिलर एक्शन शुरू होगा। ये सब बातें हवा में नहीं है, क्योंकि 2020 में योगी ने साफ इशारा दिया था कि एक दिन मुख्तार पर पूर्ण विराम लगाएंगे और अब वो दिन आ चुका है। अगले 4 मिनट में एक सेकंड में समझिए अब मुख्तार का क्या होने वाला है। मुख्तार के सीने पर चढ़कर योगी अपना नाम कैसे पूरे देश में बरगद की तरह फैलाने वाले हैं और कैसे एक अंसारी चेहरे को इसकी कमान सौंपी गई है, जरा समझिए। मुख्तार अंसारी की कहानी का पहला अध्याय है योगी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी। दानिश अंसारी को योगी की कैबिनेट में खास मकसद के साथ शामिल किया गया है। दानिश अंसारी मुसलमानों के नेता हैं, युवा हैं। खास बात यह है कि वो अंसारी मुस्लिम हैं। योगी ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो मुसलमानों के नहीं बल्कि अपराध के खिलाफ हैं। इसलिए यूपी में एक बुरे अंसारी के सामने एक अच्छे अंसारी को लॉन्च किया गया। योगी अब भारत के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं और अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मुख्तार अंसारी के साथ कुछ ऐसा होगा जो कानून के दायरे में होगा, क्योंकि योगी गांधी की विचारधारा से कई बार सहमत नहीं दिखते। एक चैनल के इंटरव्यू में योगी ने एक गाल में थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने वाली नीति का विरोध किया था और साफ कहा था, कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। इसका साफ संकेत है कि इस बार जेल में कुछ बड़ा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस बार गाड़ी नहीं पलटेगी, कोई बीमारी भी हो सकती है। जानकार कहते हैं कि गाड़ी पलटने जैसा अब नहीं होने वाला, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं है, हर नो बॉल पर छक्का ही लगेगा। यहाँ राजनीति में कूटनीति होती है। कोर्ट की मर्यादा में योगी सरकार ऑपरेशन मुख्तार को सफल बनाने वाली है। मुख्तार अंसारी मच्छर मारने से भी डर रहे हैं, इसलिए यह साफ है कि जेल में कोई गैंगवॉर नहीं होने वाला। मुख्तार अंसारी जेल फांदकर भागने की कोशिश भी नहीं करने वाले। हर वो रास्ता जहां योगी मिल सकते हैं वहां मुख्तार अब नहीं जाएंगे। ऐसे में वहां योगी को ही जाना होगा जहां मुख्तार छिपने और बचने की कोशिश करेगा। इसलिए हम भी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए ये तो नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, लेकिन आप भी समझदार हैं। मुख्तार अंसारी को इस बात का डर भी है, योगी दूसरी बार बहुत ताकतवर हो गए हैं। अब उन्हें डर नहीं है कि योगी का क्या आदेश है। अब योगी की भूमिका भी बीजेपी में मोदी के बाद नंबर 2 की मानी जा रही है और यूपी में अपराधी तभी सुधरेंगे जब 1-2 बड़ा और विशालकाय माफिया जमीन पर गिरेगा। इससे योगी की छवि बड़ी होगी, दूसरे राज्यों में उनका कद और बढ़ेगा और आखिरकार मुख्तार के कारण ही एक दिन देश ये कहने लगेगा, देश को योगी की जरूरत है। जैसे यूपी पिछले 5 सालों से करता रहा है। चुनावी नतीजों में जिसका असर दिखा, मतलब ऑपरेशन मुख्तार तैयार है। अगले 5 साल में कुछ तो होगा और यह तय है योगी तीसरी बार शपथ लेने से पहले ऐसा कर सकते हैं। बांदा जेल से लखनऊ आते वक्त मीडिया का कैमरा मुख्तार अंसारी पर था, पर जेल में कैमरा कुछ जगहों पर नहीं होता। इधर योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी मुसलमानों के नेता बनेंगे। अंसारी मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश करेंगे। उधर पिछले दरवाजे से किसी एक बड़े माफिया पर पहली बार सबसे बड़ा बुलडोजर चलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट।